बड़ी खबर भी आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है। अ, पाकिस्तान के फवाद चौधरी पर केजरीवाल भड़के हैं। वोटिंग वाली तस्वीर के ट्वीट से केजरीवाल नाराज हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे मामले में दखल ना दें, पाक के हालात बहुत खराब हैं, अपने देश को संभालें और आतंक के प्रायोजकों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल चुनौती दे रहे हैं पाकिस्तान के फवाद चौधरी को, जिन्होंने वोटिंग वाली तस्वीर ट्वीट करी है। इसी से केजरीवाल नाराज हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे मामले में दखल ना दीजिए, पाक के हालात बहुत खराब हैं और अपना देश आप संभाल लीजिए। तो ये सीएम अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर हिदायत पाकिस्तान के फवाद चौधरी को, जिन्होंने वोटिंग वाली तस्वीर ट्वीट की है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सिविल लाइंस के पोलिंग बूथ में मतदान किया। ट्विटर पर उन्होंने तस्वीर साझा की और इस तस्वीर पर ही अब विवाद हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने केजरीवाल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा और उस पर सियासत गरमा गई है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने दिल्ली में हो रहे मतदान को लेकर ये ट्वीट किया। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, पाकिस्तान में बैठकर आप भारत के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, जाहिर तौर पर सीएम को गुस्सा आया। उन्होंने फवाद चौधरी को सीधे तौर पर आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि हमारे मामलों में दखल ना दें। बिल्कुल सही नहीं है। हमने देखा है कि पिछले जब से चुनाव की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई है, पीटीआई के नेता पूर्व मंत्री फवाद चौधरी पाकिस्तान से लगातार भारतीय चुनावों पर ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। और पिछली बार जब राहुल गांधी से जुड़ा ट्वीट हुआ था तो बड़ा विवाद हुआ था, और इस बार अरविंद केजरीवाल ने बिना कोई समय गवाए वोटिंग के दिन फवाद चौधरी पर पलटवार किया है, हमला बोला है, आग बबूला हुए हैं। और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं और मेरे भारत के देशवासी, यानी कि भारत के लोग, भारतीय चुनाव भारत का आंतरिक मसला है, भारत के लोग इस चुनाव को संभालने में सक्षम हैं और भारत के मामलों पर आपको टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। फवाद चौधरी को अरविंद केजरीवाल की हिदायत, चेतावनी, आप जो भी इसको समझे। और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा रोकूंगी मैं आपको। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। अब फवाद चौधरी को क्या जरूरत पड़ गई हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने की, सर, कि वो इस तरह से एक ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं, यहाँ के चुनावों पर कमेंट कर रहे हैं? अपने मसले संभाले ना। देखिए, बात बहुत साफ है। हमारा देश में ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, राहुल गांधी और पूरे टीम को भारत के अंदर में तो समर्थन मिल नहीं रहा है, इसलिए पाकिस्तान जोर लगा हुआ है। तो कांग्रेस नेता और ये आम आदमी तो पहले से ही पाकिस्तान पे मिले हुए हैं। हमने पार्लियामेंट के अंदर में भी ये बात को कही थी कि जो आम आदमी और कांग्रेस पार्टी जो भी बात करते हैं, वो पाकिस्तान के जो ओपिनियन है, पाकिस्तान के जो स्टैंड है, उससे हमेशा तालमेल रहते हैं। कोई भी यहाँ भारत सरकार के खिलाफ नहीं सर, उन्होंने फवाद चौधरी को डांट लगाई है। उन्होंने कहा है कि हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना करें और इस तरह से मेरे ऐसा नहीं है। ऐसे डांट पब्लिक को दिखाने के लिए डांट का नाटक करने से कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान, चीन और जितने भी जो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो देश से बाहर रहते हैं, वो एक इकोसिस्टम में काम करते हैं। चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे कनाडा में हो, यूके में हो, अमेरिका में हो, इनके टुकड़े टुकड़े गैंग्स के मेंबर्स दुनिया में बिछाए हुए हैं। तो ये सारे अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए ये लगातार काम करते हैं। पाकिस्तान में तो सिर्फ ये फवाद चौधरी नहीं, जितने भी जो सीनियर वहाँ मंत्री है, पॉलिटिशियंस है, या जो जितने भी जो वहाँ मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, सारे के सारे चाहते हैं कि मोदी जी हारे। इनका एक ही मकसद है, मोदी जी के खिलाफ में काम करना। तो पाकिस्तान, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, इनमें कोई फर्क नहीं है और ये खुले सामने में आ रहा है। और नाटक करने से थोड़ी होता है। अरविंद केजरीवाल नाटक करते हैं कि अंदर में हमारा अंदर का बात है, दखल अंदाजी ना करे, ये नाटक है। पूरा पाकिस्तान में जितना भी नेता है सब पूरा दुआ मांग रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी सत्ता में आ जाए। ये तो बहुत ही हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है
कि हमारे देश का जो चुनाव है उसमें पाकिस्तान चाहते हैं कि केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे लोग जीते। यानी कि नाराजगी सिर्फ दिखावा भर है, वो चाहते कुछ और है, मकसद कुछ और है उनका, और सिर्फ कहने भर के लिए ऐसा कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर, इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई बार हमारे चुनावों पर टिप्पणी की है, चुनावों पर उन्होंने बयान दिए हैं। उन्हें जरूरत क्या है, अपने मसले संभाले ना, वहां वैसे ही इतनी महंगाई है, उनका राजनीतिक अस्थिरता है उनके देश में, क्यों हमारे मसलों में पड़ते हैं? बात सही है। पाकिस्तान चाहते हैं कि भारत में एक कमजोर प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान कतई नहीं चाहते कि मोदी जी भारत को जिस ऊंचाई में ले जा रहे हैं उसको लगातार चलते रहे, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान चाहते हैं कि कमजोर प्रधानमंत्री बने भारत में। इसीलिए आपको मैं याद दिलाता हूँ, जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था तो पाकिस्तान ने भी क्वेश्चन किया था। उसी समय कांग्रेस के पार्टी के लोग और केजरीवाल के लोग ने भी सवाल उठाया। फिर वैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो फिर उसके बाद, उससे पहले जब हम वहां पे बालाकोट स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, कोई भी हो, हर मुद्दे में आपको देखने को मिलेंगे कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और पाकिस्तान एक ही भाषा बोलते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री हैं। मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी नहीं लिया। तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी नहीं लिया। तर्कों पर क्या घमासान, बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।